नाउ तो अभी तक हमने क्या कहते हैं पी पेनिट्रेशन पढ़ा। हम पेनिट्रेशन मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब पैथोजेनेसिस जो टॉपिक है हम उसको पढ़ रहे हैं इस समय। ओके। और जो पैथोजेनेसिस टॉपिक है ये हमको पता है कि जो पैथोजेनेसिस है वो आपका कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक मिनट। जो पैथोजेनेसिस है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्री पेनिट्रेशन, दूसरा है पेनिट्रेशन, तीसरा है पोस्ट पेनिट्रेशन। ठीक। सो पी पेनिट्रेशन हम कल स्टार्ट किए थे और पी पेनिट्रेशन मतलब टॉपिक अभी चल रहा है। तो पी पेनिट्रेशन हमने अभी तक क्या पढ़ा कि क्या कहते हैं फंगल स्पोर्स जो पेनिट्रेशन होता है, मतलब जो पैथोजन है जब क्या कहते हैं, पहले बात पैथोजेनेसिस क्या था। तो पैथोजेनेसिस जो था उसमें हमने ये देखा था व्हेन द होस्ट and the susceptible host and the pathogen interact with us and or contact with them, then it is known as pathogenesis। मतलब ये था कि जब क्या कहते हैं होस्ट और पैथोजेनेसिस दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो पैथोजेनेसिस बोलते हैं। जो कि कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करते हैं, दे शो द सिम्टम ऑफ द डिसीज, मतलब वो डिसीज के जो सिम्टम्स है वो शो करते हैं। और कौन शो करता है सिम्टम के डिसीज, देन होस्ट। ओके। तो होस्ट शो करता है, ये हमने पढ़ा था। नाउ पेनिट्रेशन हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से बेसिकली जो पेनिट्रेशन का मोड होता है वो भी किस, सॉरी प्री पेनिट्रेशन जो मोड होता है तो वो कैसे होता है। तो बेसिकली वो क्या करता है कि वो आपका जो ये होता है सीड होता है, ठीक। तो सीड का या फिर प्रोपेग्यूल्स का, तो उस इस स्टेज पे जब कहते हैं थोड़ा सा निकलने वाला होता है, जब इसकी एक तरह से रीजनरेटिंग स्टार्ट होने वाली, तो जब ये जनरेट होने वाला था तो उस समय क्या करते हैं पैथोजेंस उस पर अटैक करते हैं, ठीक। और कई तरह से होता है, तो बेसिकली जो अटैक करता है वो कौन होता है, तो बेसिकली जो होता है वो फंगल होता है। उसके बाद जो आपका बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, वो दोनों तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन अटैक करता है, तो सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है वो आपका जो होता है फंगल होता है। ओके। फिर हमने उसमें स्पोर्स के बारे में भी पढ़ा था। तो हमने कल पढ़ा था कि यूरोडोस्पोर, स्कैलोस्पोर, एक्सकोस्पोर, कोनेडिया, ओडियो, तो काफ़ी सारी स्पोर्ट्स के बारे में हमने स्टडी कर ली थी कल। फिर साथ ही हमने देखा था कि किस तरह से वो क्या कहते हैं लिंक होता है और जो पैथोजन है वो अपने को स्टैब्लिश करता है होस्ट के ऊपर। ओके। नाउ टुडे वी प्रोसीड इट अगेन। इसको हम आज आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे क्या है। In the competition of microorganism, phylospore and rhizospore compete with pathogen for nutrition in a short supply। देखो, कंपटीशन के फील्ड में मतलब जैसे कि हम लोग को चीज़ अच्छे से पता है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे स्टडी की फील्ड हो, चाहे सेटलमेंट की फील्ड हो, चाहे फूड का फील्ड हो, चाहे लेक्चर फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो तो हर जगह कंपटीशन है। सेम उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कंपटीशन होता है कि कौन अपने को ज़्यादा स्टैब्लिश कर पाता है, ठीक। जो क्या कहते हैं ज़्यादा स्टैब्लिश प्लांट में कर पाएगा वो क्या करेगा, तो वही उसके कहते हैं उसी का जो प्रोसेस है वो आगे इंक्रीज होगा, और जो स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा उसका प्रोसेस वहीं पे डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक, रुक जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फेलोस्पोर और राइजोस्पोर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि बेसिकली फेलोस्पोर राइजोस्पोर है, सॉरी फेलोस्फेयर और राइजोस्फेयर है क्या, तो ये एक तरह का स्पेयर फॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको नाम से समझ में आना चाहिए स्पेयर। तो एक तरह का ये कहते हैं जैसे कि बीज है अगर, तो इस बीज पे एक तरह का स्पेयर फॉर्म करेंगे, एक तरह का अपना खुद का एक जगह बनाएंगे, ठीक है। स्पेयर में जैसे कि हम क्या होता है जो एक चीज पूरे सर्कल में आपको, जैसे कि हमारा स्पेयर क्या है, हमारे अर्थ का स्पेयर क्या है, तो ओजोन लेयर। तो सेम उसी तरह ये पूरा एक स्पेयर फॉर्म करते हैं, पूरा चक्कर मतलब गोल का सर्कल बनाते हैं। चाहे वो आपका सीड हो, चाहे क्या कहते हैं आपका फिर प्लांट स्टेम हो, लीफ हो, बर्ड हो, फ्रूट हो, फ्रूट हो, उसके बाद फिर कहते हैं अगर उसका फ्लावर है तो फ्लावर हो, कुछ भी हो, तो पहले वो क्या करते हैं बेसिकली स्पेयर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे वो स्पेयर कहाँ फॉर्म कर रहे हैं, तो ये वो बीज में जर्मिनेशन जो मतलब होगा वो जो बीज है उसमें अपना स्पेयर फॉर्म करते हैं दोनों। तो उस समय क्या होता है कि क्या कहते हैं जब अगर वो आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर पैथोजन आता है तो बेसिकली क्यों आता है, वो सर्वाइव करने के लिए आता है, सेटल होने के लिए आता है। और जब कोई भी चीज़ सेटल होने के लिए आएगा तो उसको क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन।
खाने पीने की चीज चाहिए होगी ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इन दोनों में इनमें फाइट होता है। ठीक, तो जब फाइट होता है कि कौन अपने को ज्यादा मतलब सर्वाइव कर पाएगा, सेटल रख पाएगा, तो उस छोटे से सप्लाई में, शॉर्ट सप्लाई मतलब उस छोटे से जो अभी मतलब बीज हो रहा है, उस छोटे से बीज में भी वो क्या करते हैं कि अपना जगह ढूंढते हैं कि इसमें हम अपना कोई स्टैब्लिश कर पाए और अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाए। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद पैथोजन इटसेल्फ इज पैरासाइट। जब पैथोजन, वो पैथोजन क्या है, बेसिकली पैथोजन खुद ही एक पैरासाइट है, लेकिन वो तो अपनी जगह ठीक है, वो पैरासाइट है, उसके साथ साथ उसमें कुछ और भी चीज आती है, जैसे कि जो फाइलोस्फेयर है और राइजोस्फेयर, ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जब पैथोजन और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि ये किससे फूड लेते हैं, ये पैथोजन से लेते हैं। जैसे कि पूरी साइकिल बन जाता है, ये आपका प्लांट हुआ, समझो सीड हुआ, ठीक, इस सीड से कौन फूड लेगा, तो इस सीड से लेगा पैथोजन्स, और इससे कौन लेने आएगा, तो इससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेने आएंगे फूड। ठीक, तो बेसिकली पैथोजन के ऊपर का जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो पैथोजन से ही न्यूट्रिशंस लेना चाहेंगे। और पैथोजन किससे न्यूट्रिशंस ले रहा है, तो जो पैथोजन है वो इससे मतलब प्लांट से, प्लांट ले लो, चाहे पार्ट प्लांट कोई पार्ट ले लो, या फिर प्लांट का जो बीज है उसको ले लो। तो ये जो एक प्रोसेस चल रहा है, तो इसकी पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रो पैरासिटिज्म। माइक्रो पैरासिटिज्म क्या है, माइक्रो पैरासिटिज्म वो है जब पैथोजन खुद ही एक पैरासाइट है और उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन, फैलोस्फेयर और राइजोस्फेयर, ये जो पैरासाइट किसको जाएंगे, ये पैथोजन पे ही एक पैरासाइट बन जाएंगे, तो उस चीज को हम बोलेंगे माइक्रो पैरासिटिज्म। ओके, it also affect the germination and growth of pathogen on the host surface। ये क्या करता है कि जब माइक्रो पैरासिटिज्म, क्योंकि जब क्या कहते हैं पैथोजन खुद ही ले रहा है न्यूट्रिशन, कहते हैं उन न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगे माइक्रो पैरासिटिज्म, तो ये पैथोजन के ग्रोथ पे क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, क्योंकि वो खुद ही उसके क्या कहते हैं एनर्जी चाह रही है, उसके ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और उसके कहते हैं साथ ही साथ वो क्या कहते हैं पूरा जो होस्ट का सरफेस है, पैथोजन की ग्रोथ पे पड़ रहा है, लेकिन जब पैथोजन जिससे ले रहा है जो सीड है उसके ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो कुल मिला के एक तरह से पैथोजन को भी नुकसान हो रहा है और जो सीड है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के फायदा किसका हो रहा है, फायदा हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, उनसे कोई लेने वाला नहीं है न्यूट्रिशन, वो क्या कहते हैं पैथोजन से लेंगे और पैथोजन जो है वो सीड से लेगा। ओके, तो ये सारी चीजें पूरी आपका जो सीड है उस पर एक तरह से ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ अगर पैथोजन से लिया जा रहा है तो पैथोजन की ग्रोथ पे भी इफेक्ट करेगा। ठीक, फिर इन ई इन पी penetration the fungal pathogen germinate by germ tube after encountering the environmental chemical and biological factor mentioned above। बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्योंकि कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर ये कहते हैं किसी भी सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, कोई भी सीड या जैसे कोई बीज है, जर्म ट्यूब होता है, ये जर्म ट्यूब जहाँ से लीव्स निकलती हैं, अगर इसका जर्मिनेशन हो रहा है तो उसके जर्मिनेशन पे सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं अपना रोल प्ले करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके जर्मिनेशन को क्या कहते हैं इफेक्ट करती हैं। जैसे कि कल हमने केमिकल्स पढ़ा था, ओके, हमने इन्वायरमेंट भी पढ़ा था, साथ ही साथ केमिकल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फिर उसके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी हो गए। ये जो सारी चीजें हैं ये एक जर्मिनेशन मतलब क्या कहते हैं बीज है उसके जर्मिनेशन पे भी बहुत इफेक्ट डालते हैं। ओके, उसके बाद द पैथोजन पेनिट्रेट डायरेक्टली इनटू द होस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब। जब ये जर्म ट्यूब, जब ये ट्यूब मतलब ये जर्म ट्यूब जब बन जाता है, जब ये कहते हैं सीड इसको फॉर्म कर लेता है, तो पैथोजन के लिए बड़ा अच्छा रास्ता हो जाता है। पैथोजन क्या करेगा कि डायरेक्टली वो अब बन गया है ये जर्म ट्यूब, क्योंकि जब तक सीड है तब तक उसको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा सरफेस को क्योंकि ब्रेक डाउन करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब जर्म ट्यूब बन गया तो उस जर्म ट्यूब के जरिए पैथोजन क्या करेगा कि डायरेक्टली अब क्या करेगा पैथोजन जर्म ट्यूब के जरिए वो होस्ट के अंदर चला जाएगा।
ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, जब चला जाएगा formation of germ tube or it grow protrudes over the host surface and form infection cases in the tip of germ tube. The formation of aprozium from which infection thread arise enter in the host. देखो बेसिकली क्या होता है कि इसके पीछे एक डायग्राम है, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये क्या है, अब आप ये समझना कि जर्म ट्यूब है, ठीक। एक समझे मैं बीज बना दे रही हूँ, ये बीज है और इसका ये जर्म ट्यूब है। अब इस जर्म ट्यूब को थोड़ा सा हमने इलेबरेट किया, हमने इसके छोटे से पार्ट को कट किया, इलेबरेट किया, क्योंकि हमने क्या भी पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब क्या कहते हैं जर्म ट्यूब बन जाता है तो पैथोजन को एंट्री करने में बहुत इजी हो जाता है और पैथोजन डायरेक्ट जर्म ट्यूब बनते ही पैथोजन क्या कहते हैं होस्ट में एंटर कर लेता है, ठीक। अब ये जर्म ट्यूब है, अब ये जो है वो पैथोजन है। पैथोजन क्या करेगा, इन्फेक्शन क्यूरेशन ना, मतलब ये कौन करेगा, इन्फेक्शन कौन पहुंचाएगा, पैथोजन ही। और ये होस्ट का सरफेस जर्म ट्यूब है आपका, ठीक। ये जीएम है और ये क्या है, ये पी है, मीन पैथोजन है। ये क्या करेंगे, ये पहुंचे और पहुंचते ही नुकसान करना शुरू कर दिए। तो बेसिकली इसका अगर हम इलुब्रेट करके देखते हैं तो इलुब्रेट में हम ये देखेंगे कि जो होस्ट का सरफेस है, ये जो पैथोजन का सरफेस है, जब एंट्री इसने की, सॉरी होस्ट मतलब जो प्लांट का सरफेस है, ये जब पैथोजन एंट्री करता है तो कैसे, तो कुछ इस तरह से, मतलब बहुत आराम से एंट्री कर लेगा। एक सेल को ब्रेक करना होता है बस उसको, एक थ्रेड, एक पतला सा बहुत पतली धागे, एकदम महीन धागे के हिसाब से वो एंट्री करता है, ठीक। और एंट्री करने के बाद फिर अपने क्या कहते हैं पूरा अच्छे से घर मोहल्ला सब तैयार कर लेता है अंदर जाके। तो ऊपर के जो एरिया को बोलते हैं एप्रेस्टोम और नीचे को बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड के जरिए, क्योंकि पतले से बहुत महीन पतले से क्या कहते हैं रास्ते से क्या करेगा, ये जो पैथोजन है वो होस्ट में इंटर कर लेगा, ठीक। तो इस तरह से क्या उसने किया प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस उसने कंप्लीट किया, तो उसने पी पेनिट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, कल मैं बताई थी कि पी पेनिट्रेशन वो होता है जब बहुत मतलब पेनिट्रेट करने वाला होता है। पेनिट्रेशन मतलब ही क्या होता है, तो पेनिट्रेशन मतलब होता है अंदर जाना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था कि अगर इंजेक्शन लगता है तो उसका वैक्सीन कैसे अंदर जाता है, जब इंजेक्शन की निडल हमारे सेल्स को ब्रेक करके हुए अंदर जाती है तभी तो उसका वैक्सीन अंदर जाता है। तो सेम उसी तरह जब वो इंजेक्शन लगता है तो मतलब वो निडल अंदर गई, तो सेम उसी तरह समझना जो इंजेक्शन है वो क्या है, पैथोजन है, और हमारा हैंड क्या हुआ, हम होस्ट हो गए, ठीक। अब निडल अंदर गई और जो वैक्सीन है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने रखते हैं काम कर रहे हैं, तो मतलब पूरा पैथोजन अच्छी तरह से अपना घर मोहल्ला तैयार कर ले रहा है, ठीक। जो निडल वो किस कौन से फॉर्म में हुआ, वो एक समझो इन्फेक्शन थ्रेड के फॉर्म में हुआ, ओके। इमेजिन करो तो आपको ये यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एंटर कर लिया मतलब पेनिट्रेट हो गया, जब इंटर कर लिया वो पेनिट्रेट हो गया, तो अब हम किस टॉपिक को उठाएंगे, अब हम पेनिट्रेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। और क्या कहते हैं जब पेनिट्रेशन टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद आएगा पोस्ट पेनिट्रेशन, मतलब पेनिट्रेशन के बाद क्या होगा, ठीक है। नाउ पेनिट्रेशन देखो, it is actually enter of pathogen into the host. The pathogen enter into host by two ways. अब जो पैथोजन है वो होस्ट में दो तरह से एंटर करता है, मतलब पेनिट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पेनिट्रेशन क्या है, इन द पेनिट्रेशन पैथोजन एंटर इनटू होस्ट आइदर थ्रू द नेचुरल ओपनिंग प्रेजेंट, ये जो है ना ये प्लस एंटी, ये प्लस एंटी मतलब ये है मतलब प्रेजेंट, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, प्लस एंटी मतलब होता है प्रेजेंट, ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द होस्ट सरफेस लाइक स्टोमेटा टेंटिकल्स एंड हाइड्रोनोड्स और थ्रू द वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब क्या होता है, चोट घाव, ठीक। तो बेसिकली इनडायरेक्ट कैसे हुआ, तो इनडायरेक्ट उस तरह से हुआ कि समझो नेचुरल ओपनिंग, मतलब उसके तो स्टोमेटा खुला हुआ है, स्टोमेटा मतलब भाई जब क्या कहते हैं अपना वो फूड बना रहा है तब स्टोमेटा खुला हो गया,
या तो कोई टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जैसे आप देखते हो कभी कभी क्या होता है कि जो कोई पेड़ ओड़ होता है तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो छिल जैसे छाल और बार्क होता है वो समझो निकल तो टेंटिकल्स दिखने लगते हैं। ठीक, तो समझो वहां से चला गया। फिर हाइड्रोनोट्स मतलब समझो कोई क्या कहते हैं या फिर पेड़ को चोट लग गई। पेड़ को चोट कैसे लगेगी कि पेड़ का कोई पार्ट जो है वो हल्का सा कट गया तो पेड़ को चोट। सारे जो उनके पास होते हैं इनडायरेक्ट पैथोजन पेनिट्रेट करने के, ये सारे उनके पास रास्ते हैं। इससे क्या होगा कि जो पैथोजन है बड़ी से होस्ट में इंटर कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन। वो चोट लग गई, फिर टेंटिकल्स ओपन हो गए, फिर हाइड्रोनोड्स हो गया, स्टोमेटा इस समय खुला ही रह गया, तो ये सब क्या हो गए, ये सब तरीके हो गए इनडायरेक्ट में। अगर हम डायरेक्ट की बात करें, एक मिनट होल्ड करूं। चलो, तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन। डायरेक्ट पेनिट्रेशन क्या है? डायरेक्ट पैथोजन पेनिट्रेट थ्रू कर्टिल्यूटाइज एपिडर्मिस। In the penetration, pathogen has to cross the morphological, biological and chemical barrier. डायरेक्ट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि जो क्या कहते हैं पैथोजन होता है उसको खुद से उसको एपिडर्मिस लेयर को क्या करना पड़ता है, पहले उसको तोड़ना पड़ता है, वहां से वो तोड़ते हुए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपने हमेशा डायग्राम में एक चीज देखा होगा, समझिए। तो आप जब भी ये कहते हैं किसी भी चीज का अगर आप टीएस पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल सेक्शन आप पढ़ते हैं तो कैसे आप देखते हैं, पहले खूब सारी लेयर्स होंगी। ये अगर समझो एपिडर्मिस है तो ये क्या हुआ आपका कोलन काइमा हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, एपिडर्मिस, कोलन काइमा, स्केलन काइमा, देन आपको फिर कहते हैं एंडोडर्मिस, फिर आपका फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, फिर पेताया। ठीक, और यहाँ पर क्या हुए कि वेसल्स भी अगर प्रेजेंट हो गए तो ठीक है, और यहीं पे वस्कुलर बंडल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये सारी आप लेयर देखते हो। तो क्या करेगा डायरेक्ट में पैथोजन, समझिए ये पैथोजन है, ये समझो पैथोजन, इसको अंदर जाना है। अब वो क्या करेगा, पहले एपिडर्मिस लेयर को ब्रेक करेगा, तो ऐसे करके सारी लेयर को ब्रेक करते 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 वो अंदर जाएगा। तो ये जो तरीका होता है इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, मतलब वो खुद से सब कुछ तोड़ते हुए अंदर जा रहा है। ठीक, इनडायरेक्ट क्या था, समझो चोट वोट लग गई, फिर कहते हैं पेड़ कहते हैं कोई ना कोई ओपन रह गया, टेंटिकल्स खुले रह गए, इन सबसे क्या वो इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो जब इन सारी चीजों को वो क्रॉस करते हुए जाता है, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल चीजें होती है, मॉर्फोलॉजिकल चीजें क्या हो गई, यही जो बाहरी चीजें हो गई कि क्या कहते हैं उनके टेंटिकल, एपिडर्मिस हो गया, कोलन कैमस, कैलन कैमा, एंडोडर्मिस, ये सारी चीजें ब्रेक करते हुए ये सब क्या है, ये है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बायोलॉजिकली क्या हो गया, तो बायोलॉजिकली चीजें जैसे कि इसके अंदर के लिक्विड हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकली में तो आप एक चीज को ले सकते हो, फॉर जैसे कि कोई भी उसका एक ऐसा लिक्विड, हाँ बायोलॉजिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी ग्रोथ जब हो रहा है तब, या फिर उसमें जब क्या कहते हैं किसी चीज का जैसे कि फूड वो बना रहा है तब पहुंच गया, बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है। फिर केमिकली कैसे हो गया, केमिकली समझो उसके अंदर कोई लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एलोवेरा की बात करो तो एलोवेरा में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक, तो वो क्या, वो केमिकल बैरियर हो गया। तो इन सब सारी चीजों को जब वो क्रॉस करते हुए जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट पेनिट्रेशन प्रोसेस। ओके, the direct penetration is first mechanical, then chemical. The germ tube of fungal hyphen develop or aphrosium with exert a strong mechanical pressure on the wall of the host. As a result, epidermis cuticle is stretched and become thin. क्या होता है बेसिकली यहाँ पे ये बात करता है कि जब डायरेक्ट वो देखते हैं जब एंट्री कर रहा है तो हमने बहुत अच्छे से ये पहले देखा था कि जो फंगल होते हैं ये ज़्यादा काम करते हैं इसमें। ठीक, वो ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट करते हैं। तो फंगल हाइफेंस बनाता है। फंगल हाइफेंस कैसे बनता है डियर, फॉर एग्जांपल जैसे कि फंगल हाइफेन की बात करें
ये होता है ना कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो हाइफन्स बनता है, हाइफन्स क्या होता है, जिसमें माइसीलियम्स होते हैं प्रेजेंट, सेप्टेट, ए सेप्टेट, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आपको पाई मिलती है, आप कहाँ इनको स्टडी करते हो? तो जब आप इनकी स्टडी करते हो तो आप फंगस जब पढ़ते हो, जो फंगी के बारे में पढ़ते हो, तो इनकी स्टडी करते हो। तो जब वो हाइफन बेसिकली हाइफन फॉर्मेशन ही स्टार्ट करता है। तो जब हाइफन स्टडी फॉर्मेशन मतलब हाइफन फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फंगल जो इन्फेक्शन ये शुरू करता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अपनी तरफ से जो पैथोजन है अपनी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालता है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालता है होस्ट के वॉल पे। होस्ट की जो अपनी वॉल है, जो जैसे एपिडर्मिस की एक वॉल हो गई, इतना थोड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालता है कि होता क्या है कि जो उसका क्यूटिकल्स है, मतलब जो उसका लेयर है, वो क्या हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है प्रेशर की वजह से। और पतला होने के बाद वो क्या हो जाता है, धीरे से वो ब्रेक हो जाता है। जब वो पतला हो जाता है तो वो अपने निडल शेप में, निडल इंजेक्शन के शेप में क्या करता है, पैथोजन होस्ट में एंट्री कर लेता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि डायग्राम के बेस पे हम थ्रू समझे, तो हम ये देखेंगे, समझो यहाँ पे इसने एंट्री किया। अब इसने यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाला है कि ये जो लेयर है, समझो ऐसे बहुत हार्ड लेयर होता है, क्योंकि एपिडर्मिस सबसे हार्ड लेयर होता है, इतना फिर वो आगे चल के एकदम पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद फिर पैथोजन जो है निडल की शेप में एंटर कर लेगा। ठीक, तो सेम यही सारी प्रोसेस उसमें चलती हैं। ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, पतला होगा, बिकम थिन, और उसके बाद फिर क्या करेगा, वो एंट्री कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो एंट्री कर लेगा, तो एंट्री करने के बाद जिस लेयर को वो तोड़ा है, वो उस लेयर को ऐसे ही रखेगा, क्योंकि वो लेयर आपको दिखेगी भी नहीं, इतना ऐसा हाई नहीं तोड़ता, बहुत पतला से तोड़ेगा। और अंदर जाने के बाद पूरी एक एक सेल को उसी तरह से ब्रेक करते हुए वो अपने जो मतलब जो प्लांट है उसको इन्फेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा, अपने ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसी में आपका पेनिट्रेशन ही चल रहा है। द एपिडर्मल वॉल हैज पैक्टिन एंड सेलुलोज। आपको अच्छे से पता है कि जो एपिडर्मिस का वॉल होता है, जो बाहर का लेयर होता है एपिडर्मिस में, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब नाउ व्हाट इज सेलुलोज। कभी जब आप कहते हैं किसी भी पेड़ के छाल को थोड़ा सा निकालो, तो आप कभी देखो जैसे लिक्विड लिक्विड आपको महसूस होगा। ठीक है, बहुत माइन्यूट, कुछ में बहुत ज्यादा हाईली प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ में कहते हैं बहुत ज्यादा ही माइन्यूट प्रेजेंट होगा। तो वो जो चीजें होती हैं जो आपको प्रेजेंट मतलब पता चलता है, तो वो क्या होता है, वो पैक्टिन और सेलुलोज होता है। ठीक, द पैथोजन सीक्रेट पेनिटेज एंड सेलुलोज एंजाइम। तो उसको तोड़ने के लिए, पैक्टिन और सेलुलोज को तोड़ने के लिए पैथोजन क्या सीक्रेट करता है, तो वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। वो एंजाइम कौन सा है, तो पैक्टिनेज एंजाइम किसके लिए, पैक्टिन के लिए, सेलुलेज एंजाइम किसके लिए, सेलुलोज के लिए। इन दोनों के लिए, इन दोनों को ब्रेक करने के लिए, एपिडर्मल वॉल को ब्रेक करने के लिए पैथोजन इन दो तरह के एंजाइम को सीक्रेट करता है। ये क्या काम करते हैं, तो ये जो काम है, इस पहले क्या करते हैं, इन एंजाइम को खत्म करेंगे। ठीक, सॉरी, जो मतलब ये लिक्विड है इसको खत्म करेंगे, जिसकी वजह से जो एपिडर्मिस है उसको वो आराम से तोड़ पाएंगे और तोड़ के अंदर जा पाएंगे, होस्ट के टिश्यू में वो इंटर कर लेंगे। देखो, breakdown of epidermal purely chemically, and same time pathogen has also neutralized many toxin substance secreted by the host। उस समय फिर क्या होगा कि जब वो कहते तोड़ के अंदर चलेंगे, तो उसी समय जो पैथोजेंस है वो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं सिक्रेट करेगा। क्योंकि जब वो अंदर जा रहे हैं, जैसे कि कभी आप देखो लड़ाई जब होती है, तो अगर कोई पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ रशिया यूक्रेन की, तो यूक्रेन क्या कहते हैं, जो रशिया है पूरी एक एक तैयारी के साथ है कि पहले एंट्री की, एंट्री करने के बाद फिर सिर्फ रुके नहीं, एंट्री करने के बाद क्या किया, पूरा डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिए, पूरी तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अगर वो हल्का सा भी रुक जाएगा, तो जो यूक्रेन है वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा, इसलिए रशिया कभी रुका ही नहीं। रशिया लगातार सिर्फ क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक, सेम उसी तरह जब पैथोजन क्या कहते हैं इंटर करता है, तो एक से एक टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, पॉइजनस मटेरियल, जहरीली चीजें, एक से एक टॉक्सिक सब्सटेंस को सीक्रेट करता रहता है, जिससे जो होस्ट है, जो आपका प्लांट है, वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। और लास्ट में क्या कहते हैं, वो पैथोजन एंट्री सब कुछ सारे ब्रिसल को ब्रेक करते हुए अपना घर बना लेता है वहां पे। ठीक, नाउ पोस्ट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन हमने देख लिया, अब वो चला गया घर बना लिया अपना। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया।
कैसे गया, फिर उसने क्या किया, पैक्टिन और सेलुलोज को क्या कहते हैं इसने ब्रेक किया, जिससे पैक्टिनेज और सेलुलोज एंजाइम से। उसके बाद फिर उसने क्या किया, बहुत सारे टॉक्सिन सब्सटेंस को भी लगातार रिलीज करता गया, बहुत उसने प्रेशर भी डाला जिससे वॉल पतली हो गई। उसके बाद उसने जाके इंटर कर लिया। नाउ पोस्ट पेनिट्रेशन में क्या होता है, ठीक, पोस्ट पेनिट्रेशन इन दिस फेज पैथोजन सक्सेसफुली स्टैब्लिश, क्योंकि हमें पता है कि पेनिट्रेट हो चुका है, मतलब पैथोजन बड़े आराम से सक्सेसफुल, मतलब आराम से जाके स्टैब्लिश हो चुका है। themselves into host tissue which is must appear of symptoms various internet factors to inhibit the growth of plants पैथोजन इनसाइड द होस्ट। पर देखो बेसिकली यहाँ पे होता है कि जो पैथोजन होता है वो बहुत आराम से जा चुका है होस्ट में, और होस्ट में जाने के बाद अब वो जब चला गया है तो इन्फेक्ट तो करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, और क्या कहते हैं जब न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा होस्ट से, जब प्लांट से क्या कहते हैं पैथोजन न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा तो सिम्टम्स दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जैसे कि हमने लीफ स्पॉट पढ़ा, तो पत्ती वो जो सिम्टम्स आपको दिखना शुरू होंगे बाहर की तरफ, जब वो क्या कहते हैं दिखना शुरू होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पत्ती है ये इन्फेक्टेड हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ चुका है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे और चीज़ें हैं विच में भी मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल। क्या होता है कि बहुत सारे वो चीज़ों को ब्रेक करता है, क्योंकि हमने चीज़ पढ़ा था कि जो पैथोजन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और साथ ही साथ बायोकेमिकली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली मतलब उसमें जितने भी तरह के लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे और साथ ही साथ पैक्टिन के साथ हम सेलुलोज की बात करें तो ये सब दे आर द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल, ठीक। इन सबको भी वो क्या करेगा, पूरा ब्रेक करते हुए और फिर वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि एक रिलेशन बनेगा किसके बीच में, होस्ट और पैथोजन में। और वो कैसा रिलेशन बनेगा, वो बायोकेमिकल रिलेशन बनेगा। कैसे बायोकेमिकल रिलेशन बनेगा, इस तरह से बायोकेमिकल रिलेशन बनेगा क्योंकि जो पैथोजन है, मतलब जो इन्फेक्ट कर रहा है होस्ट को, प्लांट को जो इन्फेक्ट कर रहा है, वो उससे पैथोजन क्या लेगा, प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक। और फिर टॉक्सिक टॉक्सिक जितनी भी चीजें हैं, जितने टॉक्सिक क्या कहते हैं केमिकल्स हैं, उनको क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। कौन रिलीज करेगा, पैथोजन जब रिलीज करेगा तभी तो क्या कहते हैं जो आपका होस्ट रहता है, जो आपका प्लांट है वो इन्फेक्टेड होगा और उससे न्यूट्रिशन भी ले रहा है। तो इस तरह से क्या बना रहा है, वो एक केमिकल रिलेशनशिप बना रहा है दोनों में, ठीक। देखो वेरियस एंजाइम टॉक्सिक ग्रोथ रेगुलेट्स आर सेक्रेटेड बाय पैथोजेंस, ठीक। बहुत सारी चीजें, मतलब जितनी भी टॉक्सिक ग्रोथ होती चीजें हैं टॉक्सिक, वो सारी मतलब सिक्रेट करेगा और अपना जो है घर अच्छे से स्टैब्लिश करता जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें जो होती हैं लगातार चलती रहती हैं। ये आपको मॉर्फोलॉजिकल, ऑटोनॉमिकल, बायोलॉजिकल बहुत सारी चीजें जैसे आपको ये दिखती रहेंगी, क्योंकि आप एक्सटर्नली देखोगे ना, क्योंकि जब इन्फेक्ट हो रहा है, जब वो एक तो इस पे एक तो इन्फेक्शन सीक्रेट कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है, तो हमको सिम्टम्स तो दिखेंगे ही उसके। फिर डिस्टर्बेंस in the host tissue which are expressed on the host surface in the form of symptoms of the disease। ये जो कहते हैं, देखो भाई चीज मैंने कहा ना कि किस तरह से एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस इस तरह से करेगा डिसीज, जब डिसीज का सिम्टम्स शो करेगा, जो बीमारी का सिम्टम्स शो करेगा, तो उसी से हमको पता चलेगा कि ये जो होस्ट है हमारा, मतलब जो हमारा प्लांट है वो पैथोजन से इन्फेक्टेड हो चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन सिम्टम्स मे बी लोकल in which pathogen infected host organ or part of organ or may be systematic in which entire plant is affected। या तो क्योंकि हमको पता है दो तरह से हो, वो या तो किसी लोकल जगह पे करेगा, लोकल मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेस पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि पत्ती है तो सिर्फ पत्ती पे इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो उसका क्या होगा, लोकल जगह हो गया। और अगर सिस्टमैटिक वे में कर रहा है, कहता है पूरी की पूरी प्लांट पे, मतलब पूरी पेड़ पे इन्फेक्ट कर रहा है, तो वो सिस्टमैटिक होगा। और लोकल में क्या होगा, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे, किसी लोकलाइज एरिया पे वो क्या करेगा, जब उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करेंगी, ये सारी चीजें जो है बेसिकली जो होस्ट है उसको डिसीज कॉज करेंगी, ठीक। तो अगर हमने अभी आज क्या पढ़ा, तो हमने आज ये पढ़ा कि किस तरह से पैथोजन एंट्री करता है होस्ट में, फिर इसके बाद जब एंट्री कर लेता है
कौन कौन से केमिकल सीक्रेट करता है, तो वो पैक्टिनेज एंजाइम और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं सेलुलोज एंजाइम सीक्रेट करता है। पैक्टिनेज एंजाइम पैक्टिन को किल करने के लिए, पैक्टिन को खत्म करने के लिए, और सेलुलोज जो एंजाइम होता है, सेलुलोज एंजाइम होता है वो क्या करता है, उसको सेलुलोज को खत्म करने के लिए करता है, ठीक। और फिर क्या कहते हैं वो इतना प्रेशर लगाता है, जो पैथोजन होता है वो इतना प्रेशर लगाता है होस्ट के लेयर पे, मॉर्फोलॉजिकल लेयर पे, कि लास्ट में होता क्या आगे चल के कि जो होस्ट का लेयर सेल होता है एपिडर्मल सेल, क्योंकि एपिडर्मल सेल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके आगे अगर होता है ना तो उसका ऐसे से बने होते हैं, इसको तो पहले एंड कर दिया, उसके बाद जब इस पे आया तो इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है कि वो एकदम थिन हो जाता है। और पैथोजन हमने देखा पढ़ा ही कि वो एकदम ऐसे थिन नीडल लाइक स्ट्रक्चर में थिन, मतलब थिन नीडल की तरह, एक बहुत पतले धागे की तरह, थ्रेड की तरह वो एंट्री करता है और इन्फेक्ट करता है, और जब अंदर चल जाता है तो लगातार वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, एक रिलेशन बनाता है अपने और होस्ट के बीच में। मतलब जो पैथोजन है अपने और होस्ट के बीच में एक संबंध बनाता है, और उस संबंध को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप में क्या होता है कि उस रिलेशनशिप में जो पैथोजन है वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट से फूड लेने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन लेने का काम करता है, और साथ ही बदले में वो क्या देता है, बदले में सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक सब्सटेंस और बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि होस्ट को पूरी तरह से डिसीज्ड कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि होस्ट का जो कोई भी एक लोकल पार्ट या फिर पूरा होस्ट जो है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक।